अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आई होप सब खैरियत से होंगे। आज की ये स्टोरी एक ट्रक ड्राइवर की है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सुनने में मज़ा आएगा। तो स्टोरी को एंड तक सुनिएगा। चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। मेरा नाम अहमद है और मैं एक ट्रक चलाता हूँ। मैं अक्सर नाइट शिफ्ट में ही काम करता हूँ। एक रात मैं छुट्टी पर था तो जो उन ट्रक्स का ओनर था उनकी मेरे पास कॉल आती है और वो मुझे बोलते हैं कि एक अर्जेंट काम आ गया है, तुम्हें ही जाना पड़ेगा। वो जो ओनर था काफ़ी नरम लहजे का था। उसने मुझे बहुत ही आराम से बोला कि कोई भी ड्राइवर फ्री नहीं है, तो ये काम तुम्हें ही करना पड़ेगा। बेशक तुम कल का ऑफ ले लेना, पर आज ये काम कर दो, काफ़ी अर्जेंट काम है। फिर मैं भी क्या करता, मैं घर से निकल गया। सामान ट्रक में पहले से ही लोड था। अक्सर हमारे साथ एक हेल्पर होता है क्योंकि सफ़र काफ़ी लंबे लंबे होते हैं, तो उस दौरान हेल्पर की ज़रूरत होती है। पर आज का ये सफ़र मुझे अकेले ही तय करना था। करीब 2 से ढाई घंटे का ये सफ़र था। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और निकल गया। रात के करीब 11 बज रहे थे। मुझे ट्रक चलाते चलाते करीब 1 घंटा बीत गया। अब मैं ऐसे रास्ते पर था जहाँ दोनों तरफ घना जंगल, मेरे ट्रक के अलावा और कोई गाड़ी नहीं चल रही थी और रोशनी भी सिर्फ मेरे ट्रक की हेडलाइट्स की। अगर लाइट्स ऑफ कर दूं तो इतना घना अंधेरा कि कुछ दिखाई न दे। मैं ट्रक चला ही रहा था कि एक पेड़ पे मुझे ऐसा लगा जैसे कोई लटका हुआ है। वो चीज़ मुझे बिल्कुल साफ साफ दिखी। वो एक औरत थी सफ़ेद कपड़ों में, जैसे कि उसने फांसी लगाई हो, और उसके चेहरे पर उसके सारे बाल आ रहे थे। मेरा ध्यान बार बार उसी की तरफ जा रहा था। मैं अब थोड़ा डर गया था। तभी मैंने उसकी तरफ से ध्यान हटाकर ट्रक को थोड़ा तेज़ी से चलाया। तभी मुझे कुछ दूरी पर एक औरत खड़ी दिखाई दी जो हाथ से रुकने का इशारा कर रही थी। मेरा मन तो नहीं मान रहा था कि मैं ट्रक रोकूं, और फिर इतनी रात को कोई औरत ऐसी जगह पर क्या करेगी। फिर मेरे मन में ख्याल आता है कि शायद किसी तरह की हेल्प चाहिए हो। मैं ट्रक रोक देता हूँ। ट्रक का कांच नीचे करके मैंने उससे पूछा कि आपको कुछ मदद चाहिए क्या। उसने मुझे धीमी सी आवाज़ में बोला कि मुझे थोड़ा आगे तक जाना है। मैंने उसे ट्रक में बैठा लिया। उसने सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी और वो अपना आधा चेहरा छुपा रही थी। मैं ट्रक चलाने लगता हूँ। वो काफ़ी शांत बैठी थी। तभी मैंने उससे पूछा, बहन जी आप इतनी रात में ऐसे सुनसान जगह पर क्या कर रही हो। वो कोई जवाब नहीं देती। मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। फिर मैंने उससे पूछा, आपका घर कहाँ है। इस बात का भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद वो अजीब तरीके से हंसती है और एकदम चुप हो जाती है। मैं जैसे ही उसकी तरफ देखता हूँ मेरी दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं। वो औरत मुझे ही घूर रही थी और एक क्रीपी सी स्माइल दे रही थी। डर की वजह से मुझे पसीना आने लगता है। दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आने लगे कि कहीं ये पागल तो नहीं। तभी मेरे फ़ोन पर किसी की कॉल आती है। देखा तो ट्रक के ओनर की कॉल थी। मैंने बात की और फ़ोन जैसे ही फ़ोन डैशबोर्ड पर रखने को चला, फ़ोन हाथ से छूट के नीचे गिर गया। मैं फ़ोन उठाने को जैसे ही नीचे झुका, जो मैंने देखा वो देखकर मेरे पूरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। मैंने देखा उस औरत के पैर किसी जानवर जैसे हैं। अब वो औरत सामने देख रही थी और बिल्कुल शांत बैठी थी। फ़ोन उठाकर रख देता हूँ और उसे पता नहीं लगने देता कि मुझे उस औरत की सच्चाई पता चल गई है। मैं एक खौफ के साए में ट्रक चला ही रहा था कि मुझे एक बहुत डरावनी सी आवाज़ आती है, मेरे पैर देख लिए ना। इतना बोलकर वो काफ़ी भयानक तरीके से हंसने लगी।
मैंने डरते हुए उसकी ओर देखा। उसका पूरा फेस दिख रहा था। उसका आधा फेस ऐसा था जैसे जल गया हो, आंखें बिल्कुल सफ़ेद। मेरी डर की वजह से चीख तक नहीं निकली। बॉडी में जैसे जान बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। डर की वजह से मैं ट्रक संभाल नहीं पाया। ट्रक का बैलेंस बिगड़ा और एक पेड़ से जाकर टकरा गया। सर स्टीयरिंग पर लगा और मैं वहीं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो दिन निकल चुका था। सुबह के करीब 6 बज चुके थे। अब भी उस रास्ते पर गाड़ियों का आना जाना शुरू नहीं हुआ था। मेरे सर में हल्की सी चोट आई थी, तो उस वजह से मेरा सर बहुत दुख रहा था। मैंने जैसे तैसे काफ़ी कोशिश के बाद अपना ट्रक निकाला और वहाँ से निकल गया। कुछ दूर जाकर मुझे एक ढाबा दिखा। मैं वहाँ कुछ देर रुका, अपना मुंह धोया। वहाँ और भी ट्रक ड्राइवर बैठे थे। उन्हीं में से एक से मैंने बात की और बताया कि रात को मेरे साथ क्या हुआ। उसने मुझे बताया कि उस रास्ते से रात में कोई आता जाता नहीं है। लोगों का कहना है कि उस रास्ते पर एक औरत की आत्मा भटकती है और लोगों से लिफ्ट मांगती है, उन्हें परेशान करती है। उस दिन के बाद से मैं कभी रात में डिलीवरी के लिए अकेला नहीं निकला और नाइट शिफ्ट में अब काम करना मैंने बहुत कम कर दिया था। अब रात को मैं सामान लेकर तभी जाता जब ज़्यादा कोई अर्जेंट काम होता। तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई खौफनाक कहानी के साथ।